असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो रही है मेरी सहरी। सहरी में खा रही थी मैं चावल, साथ में कचनार का सालन। इतना मज़े का सालन, मुझे कचनार वैसे भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मुझे करने के कपड़े वॉश, इतने सारे कपड़े हुए हुए थे क्योंकि मैंने बताया कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि चलिए एग्ज़ाम्स ख़त्म ही जैसे ही होंगे तो फिर मैं मतलब बाद में ना कपड़े-शपड़े वॉश कर लूँगी। अब इतने सारे कपड़े वॉश करने वाले हुए थे। फिर मैं सारे, इतनी कोई धूप, सख़्त तरीन धूप जो होती है जिसको कहते हैं सख़्त तरीन वो वाली धूप लगी हुई थी, सीधी सर को पड़ रही थी, इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने सारे कपड़े जितने भी वॉश क ओहो! ये नीचे गिर गई। अच्छा, तो जितने भी कपड़े वॉश करने वाले थे वो सारे के सारे कपड़े वॉश हो गए थे। देन ये है सरसों, जो होती है, क्या उसको कहते हैं, सरसों जो ऑयल यूज़ करते हैं, देसी तेल जिसको कहते हैं, वो सरसों है। इसको धूप में फैला रहे थे खुश्क करने के लिए और ऑयल बनाना ना इसका। तो यहाँ पे हो गई थी तैयारी श्यारी इफ्तारी की। फिर मैं पता नहीं क्या-क्या मैंने उसके बाद भी किया, पता नहीं कितना का कुछ किया। और यहाँ पे स्पेशल इफ्तारी मुझे आज इसलिए लग रही है बिकॉज़ यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं वो है गन्ने का रस। ओह माय गॉड! इतना कोई मज़ा आया पीने का, मतलब इतना ठंडा नहीं था, मैंने इसके अंदर ना आइस ऐड कर दी थी तो जिस वज़ह से इतना भी ठंडा हो गया। गन्ने का रस, इतना कोई मज़ा आया ना पीने का, तो मैं दोबारा से मेरा पीने को दिल कर रहा है वीडियो देख के। वैसे बहुत मज़े का था, वाक़ई बहुत मज़े। वैसे तो कोई आइडिया नहीं था कि मेरे मतलब घर पे आई, मैं आपको ये बाद में स्टोरी बताऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी, जैसे ही पढ़ने के लिए बैठी तो मेरी बुक से रेड रोज़ था, बेचारा खुशक हो गया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, हैरान कुन परेशान कुन कि ये कहाँ से आया कुन। ये रोज़ कहाँ से आ गया? मुझे किसने दे दिया है? मुझे तो नहीं, ख़ैर अल्लाह माफ़ करे, किसी ने दिया। पता नहीं कहाँ से आया, मुझे खुद नहीं पता। ये साथ में टिश्यू भी था, ये बुक में सा था। मैंने तो भई बुक जो परचेज़ किया तो उस बुक में से निकला। मैंने खुद बुक ओपन की तो उसके अंदर से निकला। मैं खुद इतनी हैरत से, मतलब मैंने बुक्स खोली नहीं, बुक में से ऐसे पकड़ के ना तो यूँ लेके जा रही थी पढ़ने के लिए, तो वो कहीं ये ना कहीं मतलब गिर गया, रूम में गिर गया। तो आपी ने मुझे आवाज़ दी, आपी कहती ये क्या गिरा है तुम्हारी बुक में से? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओहो ये तो रेड रोज़ है। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, खुशक हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हो गई थी, फिर मैंने स्टडी की। मतलब क्या करूँ, बहुत अजीब-सी टेंशन सी है मेरे माइंड में, बता भी नहीं सकती, शेयर भी नहीं कर सकती। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बनानी थी सहरी के लिए मैंने बना रही थी रोटी। बनाने के लिए ऊपर छत पे ही थी, इतना अंधेरा था। पहले मुझे कभी भी डर नहीं आया था अंधेरे से, तो इतना डर आ रहा था मुझे, इतना डर आ रहा था। तो फिर मैंने बनाई रोटियाँ सबके लिए सहरी में। तो देन यहाँ पे मैंने बना ली थी रोटी बनाने के बाद फिर हम हो गए थे फ्री। फिर मैं सोचा कि थोड़ी देर वॉक करती हूँ ऊपर। फिर मैंने कहा नहीं भाई, नीचे चलते हैं, नीचे जाके रोटी बनाते हैं। ये वो जो एक रोटी होती है, ये होती है बाजरा होता है, और इसमें पता नहीं एक चीज़ और कौन-सी होती है, मतलब 2 तरह का जो आटा है वो मिक्स करके ना जो लोग डाइट करते हैं ना तो फिर वो रोटी ये वाली खाते हैं भई। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना सॉल्ट वो निकालना था क्योंकि अंडे बना रहे थे। तो आप ही कह रही थी मुझे जल्दी से नमक दे दो, पकड़ा दो मुझे। इतनी आवाज़ें पड़ती हैं मुझे कभी-कभी, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहना तो अच्छा मैं दे रही हूँ, ऐसे करना शुरू कर देती हूँ फिर मैं भी। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर बनी चाय। चाय सबने सहरी कर ली थी। उसके बाद फिर चाय कौन-कौन सहरी में पीता, भई मैं तो नहीं पी सकती। मैंने कभी आम रूटीन में भी नहीं पी, तो सहरी में कैसे चाय पी सकती हूँ। तो सबके लिए चाय बन गई थी, फिर मैंने सबको चाय-शाय डाल के दी। अबूजी को होता है कि ना खुले बर्तन में डाल के दी जाए। कहते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी पानी पीते थे या फिर चाय-शाय दूध वगैरह पीते थे ना, दूध पीते थे, तो बड़े और खुले मुँह वाले बर्तन में पीते थे। तो इस तरह से ना फिर उन्होंने उनको यही होता है कि मुझे कप में डाल के नहीं दें। तो उसके बाद जी, क्या कहते हैं उसको, हाय! फिर इफ्तारी की तैयारी होने लग गई है। ये मैं शिमला मिर्च जो है ना ये लेके थी फूफो की तरफ से, मुझे इतनी हँसी आई कि मैंने कहा ये मेरा दिल है, ये भी मेरा दिल है, वो भी मेरा दिल है, वो भी मेरा दिल है, 3 मेरे छोटे-छोटे से दिल हैं। ये भी पाउच भी पास ही रखा होता है, पैसे निकालने पड़ जाते हैं कभी, अक्सर ही चीज़ कुछ ना कुछ मँगवानी पड़ जाती है। तो फिर यहाँ से पैसे निकालो जल्दी-जल्दी से और बस मँगवा लो। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोल। मैंने कहा चलो रोल बनाने की तैयारी करते हैं। और सबसे पहले मैंने जो बंद गोभी है
उसकी कटिंग की थी, सारा कुछ जो भी चीज़ें वगैरह ऐड करनी थी ना, सारा कुछ कर लिया था मैंने। और उसके बाद सब कुछ बन गया था। तो यहाँ पे मैं कौन से किसको इशारे कर रही हूँ, पता नहीं किसको इशारे कर रही थी। मैं बस यही तो हर किसी को ये बताती जो तू इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, वीडियो बन रही है, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, वीडियो बन रही है। तो अच्छा जी, उसके बाद ये सारा कुछ रेडी हो गया था, स्पेक्टिस वगैरह मैंने हर चीज़ बॉयल कर ली थी और वेजिटेबल्स जितनी भी थी उनको कट किया था। कट करने के बाद मैंने अच्छे से उनको ऑयल में फ्राई कर लिया था और सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस जो भी होती हैं वो चीज़ें जो भी होती हैं वो सारा कुछ ऐड किया था मैंने। पहले जब भी मैं बनाती थी ना, रोल वगैरह बनाती थी तो मैं उसमें पोटैटोज़ जो है ना वो ऐड कर लेती थी। अब इस दफ़ा मैंने जितनी दफ़ा भी बनाई है मैंने वो नहीं ऐड किए। अगर मैंने ऐड भी करने हो तो जस्ट 2 से 3 मैं उनको ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ मैंने स्पेक्टीज़ होती हैं, बंद गोभी और गाजर और शिमला मिर्च, बस ये चीज़ें मैं ऐड करती हूँ और इतने कोई लिटरली मज़े के बनते हैं। सोया सॉस काफ़ी सारा ऐड कर लेती हूँ जिस वजह से ना सोया सॉस से इतने कोई अच्छा जायका आता है ना, दिल करता है खाई जाए खाई जाए। मैं पहले पिछले रमज़ान में ये देख सकते हैं आप, पिछले रमज़ान जब मैं बनाती थी तो तकरीबन मैं 2 से 3 खा सकती थी, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं खाई थी और इस दफ़ा मैं 5-5 खा लेती हूँ। सभी इस दफ़ा, ये नहीं कि मैं, सभी इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह खा लेते हैं। तो इस दफ़ा जो है ये बहुत ही मज़े के बनती है ये वाले जो है ना। अब इंशाल्लाह मैंने कहा मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैंने पास्ते वाले जो है ना वो बनाऊँगी रोल। अब मेरा दिल कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे बन गया था सारा कुछ, चीज़ें रेडी हो गई थी, इफ्तारी का टाइम हो गया तो यहाँ पे सब लोग बैठ के दुआ मांग रहे थे। हर रोज़ मेरी ना इफ्तारी से पहले इंसर्ट ज़रूर होती। किस किस की ऐसी होती है भाई, घर में सबसे छोटी बच्ची हूँ मैं ना, तो मुझे तो पता ही नहीं कि इज़्ज़त क्या होती है, इज़्ज़त कहते किसको हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अच्छा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हम तो किसी की भी बात भी नहीं सुनती, मैं ऐसी हूँ। जब कोई मुझे मतलब अक्सर ही आप लोग कोई बात से मुझे डाँट दी ना, तो मैं फ़ौरन से रिएक्ट करना शुरू कर देती होती हूँ। तो मुझे बाद में आप लोग प्यार से समझा रही होती है, भई तुम्हारी भलाई के लिए हम कह रहे होते हैं, ऐसे ना किया करो, ये ना किया करो, वो नहीं किया करो। लेकिन चलो ख़ैर कोई बात नहीं, मैं भी छोटी-सी बच्ची हूँ ना इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पे कौन-कौन कौन-कौन है, सॉरी भाई, मेरी हमेशा ही इफ्तारी टाइम पे इंसर्ट हो जाती है वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं करना, तो मुझे वीडियो बनाने दो, मुझे वीडियो बनाने दो। तो सब ने कहता बस तुम्हें इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो था ना मैदा, मैंने उसको सोचा कि मैं पापड़ी चाट जो है ना वो बनाऊँगी, तो मैंने सारी को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छे से ना उसको मतलब हल्का-हल्का सा ब्राउन किया था और मैंने मतलब पापड़ी चाट के लिए बना रही थी, ये सारा मैंने इतने सारे माशाल्लाह थे, काफ़ी सारा था, टिक्कियाँ थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी थी तो मैंने सबको अच्छे से जो है फ्राई कर लिया था, तो बाद में सबने क्या-क्या वैसे ही खा ली फिर। मतलब मैं कह रही मैंने तो पापड़ी चाट बनानी थी। तो बस ऐसे ही होता रहता है रमज़ान में, मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें, मैं क्या करूँ। और मैंने दिल में सोच रही थी, मैं ना आपको थोड़ा-सा आगे चल के ना एक क्लिप दिखाऊँगी कि जहाँ पे मैंने सोचा था कि वहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर करती हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रही थी, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं आयशा जाने दो, खैर है कोई बात नहीं, नहीं करो कुछ भी एवें यार। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर आए थे भाई, तो कौन-कौन ऐसे करता है, मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी भाई आते हैं ना, सबसे पहले मैंने उनका बैग चेक करना होता है। मतलब उनको पानी का नहीं पूछूँगी मैं, ये नहीं पूछूँगी क्या हाल है, कैसे हैं आप, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ही तो नहीं हुई आपको, कुछ नहीं पूछूँगी। जितनी मर्ज़ी बेचारे थके आएँ, कुछ भी हो भई, सबसे पहले मैं उनका बैग चेक करूँगी, अगर तो उनके हाथ में शॉपर है कोई भी तो मैं वो चेक करूँ, अगर उन्होंने अपना शोल्डर बैग पहना है तो मैं वो चेक करूँगी, अगर उनका लैपटॉप बैग है तो उनके पास तो मैं वो चेक करूँगी। मैं हर चीज़ एक-एक चीज़ जो है वो चेक करती हूँ। तो भाई ने कभी-कभी अक्सर भी ऐसा मुझे डाँट देते इस बात पे कि तुम्हें आते ही बस ये चीज़ें चेक करनी क्यों पड़ जाती है, तुमने कभी पानी का भी पूछा है कि नहीं पूछा, वो पहले पूछ लिया करो। तो यहाँ पे मैंने ना भाई का जो बैग है उसको ओपन किया तो वहाँ से मुझे ये मशीन निकली। तो मैंने कहा वाओ! आप ये कहते क्या निकल आया है जो तुम ये कर रही हो? तो फिर उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, मैंने कहा चलिए मैं सबसे पहले ना अपना ही बीपी चेक करूँगी, मैं तो किसी का नहीं चेक करूँगी। तो काफ़ी देर जो दूसरे वाला ऑपरेटर होता है ना, वो वाले से मुझे चेक करना आता है, लेकिन इस वाले पे मैंने कभी चेक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने पे ही करती हूँ ट्राई। देन फिर मैंने इसको एक दफ़ा अपने पे ट्राई किया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया लिया था। मुझे किसी भी चीज़ की अगर समझ ही नहीं आए ना, तो गूगल पे या यूट्यूब पे मैं सर्च कर लेती हूँ सुकून के साथ। तो फिर मुझे हर चीज़ का पता चल जाता है कि इसको क्या क्या करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, खुद से ही लगा रही थी, कभी तुक्के लगा रही थी, कभी इधर का और कभी उधर का। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो भी चेक करते हैं, मैं अपना बीपी चेक करती हूँ।
मैंने ना सबके बीपी फिर सबका फिर मैं अपना सबसे पहले चेक किया, फिर मैंने अब्बू जी का किया, चाचू का किया, चाची का किया और अम्मा का किया। और वैसे ही बैठे-बैठे ना एक आंटी आ गई तो उनका भी किया। मैंने सबका बीपी चेक किया। आप ही कहते बस अब रख दो इससे पहले कि तुम ना जो मशीन है वो तोड़ दो। तो अक्सर ही मेरे हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं, वो टूट जाती हैं। ये मेरी एक खूबी है, ख़ामी है, जो समझना आप लोग समझ लें। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैं अपना चेक करी थी बीपी, मैंने कहा हार्ट बीट मेरी वो तेज़ हो रही है। ऐसे करती रहती हूँ हर टाइम पे। मैं भाई कभी भी सीरियस नहीं थी। हाँ, कभी बस सीरियस उस टाइम पे होती हूँ जब मेरी इंसल्ट हो रही होती है घर वालों से। क्या कर सकती हूँ? ये तो अब हमारी खुराक है। दिन में 1-2 दफ़ा तो हमें मिल ही जाती है ऐसी खुराक। ये नहीं कि मुझे, सबको ही मिलती होगी ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपना बीपी जो था चेक किया था। फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि हाय अल्लाह मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों है। फिर मैं साँस ले के देख रही थी। मैंने कहा मुझे तो फ़ील नहीं होती मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ है, तो लेकिन इस पे क्यों आती है? अक्सर ये जब भी मैं अब दूसरी वाली जो मशीन है ना मेरे पास, उस पे अगर मैं चेक करती हूँ तो उस पे भी हार्ट बीट जो है वो तेज़ ही आती है, मेरी अक्सर ही हार्ट बीट तेज़ होती है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो बीपी था वो कुछ नॉर्मल था पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं काफ़ी खुश हुई। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी तो मेरा बीपी वो जो नॉर्मल आया, अदरवाइज़ मेरा पहले कभी भी बीपी हाई नहीं हुआ था। मरियम की डेथ के बाद से मेरा बीपी जो वो हाई होना शुरू हुआ, अदरवाइज़ मेरा बीपी जब भी होता था लो ही होता था। और हमेशा 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 मेरे एग्ज़ाम्स के डेज़ में मेरा होता था बीपी लो। अदरवाइज़ मुझे कभी भी मेरा बीपी लो नहीं हुआ था, कभी भी। जस्ट मेरा एग्ज़ाम्स में होता था और सिर्फ़ वो एग्ज़ाम्स में होता था बस। इसके अलावा क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ये भी हो जाता, खाने-पीने का भी हो जाता था इशू, और कुछ ये था कि एग्ज़ाम्स की बंदे को टेंशन होती है ना, उस वजह से हो जाता था। तो जब से मरियम की डेथ हुई तब से मुझे अक्सर ही सर में पेन रहना शुरू हो गया है, मेरा बीपी हाई रहता है और अजीब-सी कैफ़ियत रहती है, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड की है ना, मैंने ये रिकॉर्ड इसलिए की थी, इस टाइम पे मेरे दिल में इतनी सारी बातें थी, इतनी सारी बातें थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना कोई मैं तंग आ गई ना इन बातों से कि मेरा दिल कर रहा था मैं सारा कुछ बोल दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सब्र, सब्र इज़ द बेस्ट वे। मैंने कहा बस चुप रहो आयशा, खामोश रहो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ अगर मैं बोल पड़ी ना एक दफ़ा तो बहुत कुछ हो जाना है। तो इसलिए ना बहुत कुछ के चक्करों में मैंने सोचा कि खामोशी ठीक है। तो मेरा भी दिल करता है, मैं भी इंसान हूँ, तो कभी-कभी इंसान ज़ाहिर-सी बात थक जाता है। मेरा फिर इतना दिल कर रहा था ना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर मैंने सोचा मैं ये वर्ड्स बोलूँगी, लेकिन फिर से मेरा दोबारा से हौसला नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं ख़ैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर जो भी कहता है ना उसको कहने दो, कोई बात नहीं। क्या है, कह लें आप लोगों की अपनी लाइफ़ है, मेरी अपनी लाइफ़ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ैर लेकिन बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी सॉरी, कि प्लीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस किया करें, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में। और ये छोटी-छोटी सी बुराइयाँ जब दूसरों में ढूँढते हैं ना, और वो ढूँढ कर आप यूँ मुँह पे मारते हैं ना, ये बहुत ही ग़लीज़ हरकत होती है। बस इतना कहूँगी, यही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।